साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। सादकाबाद की लकड़ी मार्केट का सीवरेज सिस्टम अरसा दराज से नाकारा। सीवरेज के गंदे पानी ने शहरियों का सांस लेना भी मुहाल कर दिया। मंडी में काम करने वाले दुकानदार मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा साउथ टुडे मलिक तलहा अकमल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद की लकड़ी मार्केट में। इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो अरसा दराज से जो है नकारा हो चुका है। सीवरेज के गंदे पानी ने जो है यहाँ डेरे जमा रखे हैं और जो आरे मालकान हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरे के मालिक भी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, इस गंदे पानी की वजह से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये इस गंदे पानी की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदे पानी की वजह से हमारा जो कारोबार है वो खासा परेशान हुआ पड़ा है, क्योंकि गुजरने वाले भी बहुत परेशान है। और सुबह सवेरे जब स्कूल टाइम होता है, दोपहर को जब छुट्टी का टाइम होता है, तो स्कूल वाले बच्चे भी बहुत मुश्किल से यहाँ से गुजरते हैं और आने जाने वाले भी यहाँ से बहुत से मुश्किल से जो है वो गुजरते हैं। हम इंतज़ामिया से, आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस मसले को हल करवाए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आरे मालकान का यही कहना है कि इस गंदे पानी की वजह से जो है मुतअद्दिद बीमारियाँ भी जो है यहाँ पर जन्म ले रही है। आने जाने वाले शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदे पानी की वजह से इनके जो कारोबार है वो भी ठप होकर रह चुके हैं। इनकी डीसी रहीम यार खान से अपील है कि फिलफौर यहाँ की सफाई की जाए। जी, मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग के बाद कुदरती ईंधन भी महंगा हो गया। कोयला 4000 और लकड़ी 1400 रुपये फी मन फरोख्त होने लगी। महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि पहले गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं, अब रही सही कसर लकड़ी और कोयले की बढ़ती हुई कीमतों ने पूरी कर दी। दूसरी जानिब आढ़तियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल कुदरती ईंधन की कीमतों में 200 रुपये इजाफा हुआ है और कारोबार भी पहले जैसा नहीं रहा। लोधरा शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया दिन रात मेहनत में मसरूफ़ है। स्ट्रीट लाइट्स की अपग्रेडेशन कर दी गई और कौमी शाहराह समेत जीटी रोड पर लगे लाइट्स पोल्स पर मुकामी सकाफत पर मबनी नक्श व निगार शहर की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, लोधरा शहर को खूबसूरत बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ माहर की सरबराही में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लोधरा मोहतरमा सैयदा आमना मौदूदी, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर अनम मासूम और उनका पूरा स्टाफ इस वक्त दिन रात मेहनत में मसरूफ़ है। और उनकी मेहनत और आला कारकर्दगी इस वक्त कौमी शाहराह समेत जीटी रोड पर नज़र भी आ रही है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान म्यूनसिपल कमेटी लोधरा ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद आमना मदूदी के सरबराही में शहर की ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल करते हुए शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स को अपग्रेड किया है, उन्हें डिजिटल किया है, जो रात को इंतहाई हसीन मनाजिर पेश करने के साथ साथ शाहरात को, गलियों को इंतहाई रोशन करती नज़र भी आ रही हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो इन्हीं लाइट्स को, इन्हीं पेंट्स को जीटी रोड पर मज़ीद नुमाया करने के लिए इन पर कहीं फूल के नक्शो निगार किए गए हैं, कहीं कौमी परचम के चाँद सितारे को जो है वो आवेज़ा किया गया है, कहीं लोकल सकाफ़त को उजागर करने के लिए उन पर मज़ीद फूल बूटे बनाए गए हैं। सो इस किस्म की खूबसूरती जिसे ब्यूटिफिकेशन प्लान का नाम दिया गया था, उस पर मुकम्मल तरह से अमल किया जा रहा है और काम नज़र भी आ रहा है। लोधरा के शहरियों का कहना है कि ब्यूटिफिकेशन प्लान ऑफ द सिटी पर जिस तरह से अमल हो रहा है, अगर ये काम इसी तरह जारी रहे और शहर की पर तवज्जो दी जाए तो कोई बईद नहीं है कि आने वाले दिनों में लोधरा शहर पंजाब के मसाली शहरों में शामिल हो सकता है। और लोधरा इसी तरह अगर साफ सुथरा नजर आए, खूबसूरत नजर आए, रोशन नजर आए, तो इसकी खूबसूरती में इजाफा नजर आए तो लोग भी खुश होंगे और आवाम एक अच्छे माहौल में रह भी सकेंगे। साथ साथ लोगों की ये तजावीज़ भी सामने आ रही हैं कि जिस तरह डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ माहर ने जिम खाना क्लब बनाकर लोगों को एक अच्छा माहौल फराहम किया है, लोगों को बैठने के लिए एक क्लास फराहम की है, अच्छी कैंटीन्स दी हैं, अच्छी वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक्स दिए हैं। इनके साथ साथ अगर शहर के अंदरून मोहल्ला जात में वार्ड में सीवरेज की जो अबतर हालत है, जिस पर अब काम शुरू हो चुका है, फिजिबिलिटी प्लान बन रहे हैं, अगर इस पर जल्दी अमल हो जाए, फंड्स का जल्दी असराफ हो जाए, सो शहर की सीवरेज अगर तब्दील हो जाए तो फिर सोने पर सुहागा वाला काम होगा और लोधरा के अवाम जो बंद सीवरेज की वजह से तरस रहे हैं, तकलीफ का शिकार हैं, वो भी सुकून का सांस ले सकेंगे। सो सरे दस हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी लोधरा सैयदा आमना मौदूदी और चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर लोधरा
آمنہ انم معصوم کی سربراہی میں لودھرا شہر اور ان کا لودھرا شہر کے تمام سرکاری سٹاف، میونسپل سے ریلیٹڈ لوگ، افسران، انجینئرنگ برانچ، ویریفیکیشن برانچ، بیوٹیفیکیشن کا پلان پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں. شہر کے خوبصورتی پر توجہ بہت نظر آ رہی ہے اور شہر خوبصورت بھی نظر آ رہا ہے. جی. ملتان کی ترقی و انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کے لیے کمشنر ملتان متحرک. کمشنر عامر خٹک کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں بارے جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس کے دوران کمشنر کا چلڈرن ہسپتال او پی ڈی کی اپ گریڈیشن 31 دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم. کہا کہ شجاع آباد ریلوے پھاٹک پر فلائی اوور کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے. 8 نئے پارکس بنانے کی اسکیم حکومت پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے، جبکہ دربار کی بحالی و اپ گریڈیشن کی 490 ملین روپے کی اسکیم منظور کرا لی ہے. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر کا اچانک تحصیل جلال پور پیر والا کا دورہ. ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات کی انسپیکشن کی. ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر نے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں سے ملاقات کی اور ادویات کا ریکارڈ چیک کیا. ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو فوری مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بہترین طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تحصیلوں میں طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. گائنی، ایمرجنسی، حفاظتی ٹیکہ جات اور آؤٹ ڈور میں تمام علاج و معالجہ مکمل فری ہے. ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے.